लास्ट टाइम हमने करा था। आ जाओ आ जाओ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने कल कल क्या किया था? कल हमने करा था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ जी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू पॉइंट चार्ज ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट सिस्टम ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, है ना, पॉइंट चार्जेस, सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। तो देखा क्या रिजल्ट आएगा, कुछ बताओगे आप? कितने लोग पढ़ के आए हैं पहले तो ये बताएं। कोई बताएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, कौन कौन पढ़ के आए? हाथ उठाएं बस। हाँ जी, तो इसका जो रिजल्ट आया था प्रभु, इसका रिजल्ट आया था E वेक्टर इज इक्वल टू, हाँ जी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। समीशन लगाया था, समीशन I इज इक्वल टू 1 to n, हाँ जी, क्यू आई डिवाइडेड बाय आई पी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर और आर, हाँ जी, आई पी कैप, आईपी क्या, ये आपका रिजल्ट आया था। और सुपरपोजिशन देखो बच्चों, जहां पे भी याद रखिएगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाया है वहां पे याद रखिएगा, अगर तो क्वांटिटी आपकी वेक्टर है देन आपको वेक्टर लॉज लगाने पड़ेंगे और उससे आपके रिजल्ट आएंगे। तो लिखिए क्वेश्चन एक। हाँ जी, इसके क्वेश्चन भी शायद करे थे, हमने करे थे डिस्कस क्वेश्चन करे थे इसके के लास्ट टॉपिक यही था सर, यही था। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसके एक दो, फिर आगे बढ़ेंगे। सिमिलर क्वेश्चन है, सेम वैसे ही जैसे कि आपने उसके लिए करे थे, जैसे आपने करे थे अपने। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए पहले। क्वेश्चन है 2 point charges A and B of magnitude, 2 point charges A and B of magnitude 10 to the power 8 into 10 to the power minus 6 coulomb, 8 into 10 to the power minus 6 coulomb and minus 8 into 10 to the power minus 6 coulomb. 2 point charges A and B of magnitude 8 into 10 to the power minus 6 coulomb and minus 8 into 10 to the power minus 6 coulomb respectively are placed at a distance d apart. Respectively are placed at distance d apart. Distance d apart. The electric field at the middle point O, the electric field at the middle point O, electric field at the middle point O is 6.4 into 10 to the power 4 Newton per coulomb. The electric field at the middle point O between the charges is 6.4 into 10 to the power 4 Newton per coulomb. Find the distance d between point charges. Find the distance d between the point charges A and B. Find the distance d between the point charges A and B. तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन में देखें तो बताइए क्या क्या गिवन है आपको क्वेश्चन में। क्वेश्चन में सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 6.4 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम है। और क्या गिवन है बोलो? चार्जेस गिवन है कि पहला चार्ज है वो कितना है प्रभु, दैट इज 8 into 10 की पावर माइनस 6 कूलम। ऐसे ही दूसरा चार्ज कौन सा है, -8 into 10 की पावर माइनस 6 कूलम। अब उन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया कितना दे रखा है, d। तो दोनों चार्जेस को हम एज्यूम करते हैं, मान लीजिए ये पहला चार्ज है, ऐसे ही आपके पास दूसरा चार्ज है, ये है Q, या ये आपके पास माइनस चार्ज है और ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज है। 2 पॉइंट्स हैं आपके पास, ये A पॉइंट है, यहाँ से B पॉइंट है, ये मान लो आपका मिड पॉइंट है ना। दोनों के बीच का डिस्टेंस बच्चों कितना दे रखा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है d। तो ये कितना हो जाएगा d/2 और ये भी कितना हो जाएगा d/2। एक चार्ज जो है वो है 8 into 10 की पावर -6 कूलम और दूसरा है -8 into 10 की पावर -6 कूलम। अब अगर मैं पूछूं आपसे राहुल, जो आपके पास ए चार्ज है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होएगा, दैट विल बी ईए, बोलो होगा कि नहीं? ऐसे जो नेगेटिव चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा,
उसी तरफ इसी डायरेक्शन में, याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेगेटिव चार्जेस के लिए उन्हीं की तरफ जाता है और जो पॉजिटिव चार्जेस हैं उनसे दूर जाता है। तो ये दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं ये क्या हो रहे हैं, आपस में एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इनको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका वो क्या आ जाएगा, EA प्लस EB। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है रामा, 6.4 इंटू 10⁴ ये हमें गिवन। अब जो EA और EB है ये सेम है। सेम कैसे है, चार्जेस की वैल्यू सेम है कृत हमारे पास और डिस्टेंस भी सेम है। तो यहां से अगर ये D है तो इन दोनों के आधे आधे का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, D/2। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये 2 बार EA। कैसे, दोनों का चार्ज सेम है, उनका मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो इसी चीज को 2 बार मान लो। तो दैट विल बी, हाँ जी, 6.4 इंटू 10⁴। तो इसी का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है बेटा, K Q। Q कितना है आपके पास, Q एज इट इज रख लें, और डिस्टेंस क्या आ जाएगा, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या है, D/2 का स्क्वायर। तो दैट विल बी 6.4 इंटू 10⁴। घुमा के ऊपर ले जाएंगे इसे, 2 टू 4, ये बन जाएगा 8KQ डिवाइडेड बाई D स्क्वायर इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10⁴। प्रश्न कितना है आंसर, कर लिया सॉल्व। तो ये आ जाएगा आपके पास 8K की वैल्यू कितनी होती है बताइए, 9 इंटू 10⁻9 और इंटू Q की वैल्यू कितनी है, 8 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई, इसको नीचे ले जाइए, ये आ जाएगा 6.4 इंटू 10⁴। और जो डिस्टेंस है वो इस तरफ आ जाएगा, दैट विल बी D स्क्वायर। डी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लीजिएगा। D स्क्वायर को सॉल्व करके जो आपके पास वैल्यू आएगी दैट इज 3 मीटर। समझ आ गया क्वेश्चन। बीच में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बोला हुआ था, गिवन था, वो हमें दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला और ऐड कर लिया और उसको वैल्यू के बराबर रख दिया, और आपके पास लास्ट में वैल्यू आ गई किसकी, D स्क्वायर की। तो आप D स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, कौन सा एग्जांपल का नंबर था, ये एग्जांपल नंबर है आपका SL अरोड़ा में 37, एग्जांपल 37। ठीक है जी, हाँ जी बच्चों, कोई दिक्कत किसी को नहीं। देखें अगला क्वेश्चन। हाँ जी, और सिमरन समझ आया बेटा ये, यस सर। नेक्स्ट लिखिए, डी निकालना है 3 मीटर। सॉल्व करके आपकी वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू शुड बी कितनी आएगी कृत, 3 मीटर। स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 16 माइक्रोकूलम, 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 16 माइक्रोकूलम and -9 microcoulomb are placed 8 centimeter apart in air. 2 point charges 16 microcoulomb and -9 microcoulomb are placed 8 centimeter apart in air. 8 centimeter apart in air. Determine the position of the point. Determine the position of the point at which the resultant field is 0. Determine the position. Determine the position of the point at which the resultant field is 0. Resultant field क्या हो बच्चों आपका 0। आपको resultant field 0 चाहिए। 16 माइक्रोकूलम और -9 माइक्रोकूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है जहां पे आपके रिजल्टेंट की वैल्यू क्या हो, 0। तो आप 2 चार्जेस ले लीजिए। आपके पास क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है 16 माइक्रोकूलम, ठीक है बेटा। यहाँ पे क्या है -9 माइक्रोकूलम। बोलो कितने सेंटीमीटर दूर बोला है दोनों को, उन्होंने बोला है 8 सेंटीमीटर अपार्ट। तो यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या है आपकी 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर है, या इसको 8 इंटू 10 की पावर माइनस क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 10 -4, 8 इंटू 10 टू द पावर -2 तब मीटर में बनेगा। अब मान लीजिए ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, तो इस चार्ज से इसकी दूरी में x मान लूंगा, तो यहां से यहां तक क्या आ जाएगा, क्या आएगा बोलो, 8 - x आ जाएगा। बोलो
8 माइनस एक्स या 8 इंटू 10 टू द पावर -2 माइनस एक्स। यहां तक क्लैरिटी। अब अगर आप ध्यान दें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 है, ये क्या है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हुआ, तो इसका मतलब क्या है, दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होएगा, बोलो, उनको क्या रखेंगे आपस में, इक्वल रखेंगे, करिए शाबाश। या ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इधर, इसकी वजह से जो प्रगुण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा E1, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी इस डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव चार्ज है, तो जो E1 प्लस E2 है वो 0 होना चाहिए, दैट इज 0, और E1 क्या हो जाएगा आपके पास माइनस E2, दोनों की वैल्यू पुट कर दो, यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक, 2 आंसर 32/32। यस, 2 आंसर आएंगे आपके, करिए। तो अगर आप ध्यान दें, हाँ जी बोलिन, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट विल बी के क्यू की वैल्यू, हाँ जी 16 माइक्रोकूलम 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय आर। अब ना बच्चों, आपको जरूरी नहीं है कि आपने इसको 10 टू द पावर -2 लिखना है, क्योंकि दोनों तरफ सेम यूनिट हो जाएंगे तो कट जाते हैं। हाँ, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं x² इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये माइनस है और साइन भी आगे माइनस आ गया तो क्या हो जाएगा प्लस। इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चार्ज नेगेटिव लेंगे और ये -1 आगे लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा k 9 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय 8 माइनस एक्स का स्क्वायर, k से k कैंसिल हो गया, 10 टू द पावर -6 से 10 टू द पावर -6 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 16 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 बाय 8 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो इसका ठीक है। अब देखो कई बच्चे ये भी बोलेंगे सर कि जब आपने इसे कन्वर्ट करा था 8 सेंटीमीटर को, तो 8 इंटू 10 की पावर -2 भी लिखना चाहिए था ताकि ये मीटर में हो, बट मैं ये कह रहा हूं कि इस तरफ भी वही यूनिट है, इस तरफ भी वही यूनिट है, रेशो होके सेम हो जाएगा। तो अगर इस तरफ सेंटीमीटर है, इस तरफ भी सेंटीमीटर है, एक्स आपका, अच्छा शिवांशु जो आपकी ये वैल्यू किसमें है, तो इसका आंसर भी किसमें आएगा, सेंटीमीटर में, समझ आएगा। तो जब बराबर रखेंगे देन आपके कट जाती है वैल्यूज, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 16 इंटू 8 माइनस एक्स का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9x स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस माइनस ले लीजिएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 8 माइनस एक्स का स्क्वायर। हाँ जी, स्क्वायर रूट करेंगे तो दो वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास, एक प्लस माइनस वो लगा लीजिएगा उसके आगे, यहां पे लिख रहा हूं मैं, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर रूट करा इसका और इसका दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस इसी का 16 का स्क्वायर रूट, 16 का स्क्वायर रूट 4, अच्छा स्क्वायर रूट इंटू 8 माइनस एक्स। बोलो ठीक, ये वैल्यू ये आपके पास दो आ गई, एक बार प्लस ले एक बार माइनस ले, हो गई ब्लाइंड स्पॉट। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो, 3x इज इक्वल टू 4 इंटू 8 माइनस एक्स, और इस तरफ क्या आ जाएगा 3x इज इक्वल टू -4 इंटू 8 माइनस एक्स। रमाश बताइए वैल्यू क्या आई x की, दोनों में सॉल्व करके। गुरसिमरन ठीक है बेटा ये, हाँ जी बच्चों ठीक है, यहाँ तक इतना टाइम तो लगना ही नहीं चाहिए यार। 32 और -32 ये आ जाएगा 3x, ये इसको 4 से मल्टीप्लाई करके -4x प्लस 7x आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 7 ही बनेगा, 7 ही बनेगा, हाँ जी 7, माफी चाहता हूँ ये ऐड करके लिख दिया मैंने भूल। हाँ जी आंसर क्या क्या आया, तो ये -4x है, इस तरफ आगे ये बनेगा 7x इज इक्वल टू 32 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 32/7, एक वैल्यू तो ये आ गई आपकी, हाँ उधर 32 आ जाएगी, x इज इक्वल टू 32। ये 32 क्यों आ रहा है, एक 32 पॉइंट क्यों आ रहा है कि एक पॉइंट ना आपका ऐसे कहीं बहुत ज्यादा दूर ऐसे आएगा, तो ये वाला जो ये वाला जो है वो इस पॉइंट को ऐसे खींचेगा और दूसरा क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो यहाँ पे भी एक पॉइंट आएगा, नेगेटिव चार्ज है ना, तो नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे बड़ी दूर जो 32 है उसको अट्रैक्ट करेगा, और ये वाला जो जगह क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज उसे रिपेल करेगा। दो आंसर आने का यही कारण है कि एक पॉइंट आपको बीच में मिलेगा, एक पॉइंट बाहर भी मिलेगा। हाँ जी क्लैरिटी है।
कोई दिक्कत किसी को? चलिए नेक्स्ट लिखते हैं अगला क्वेश्चन। समझ आ गया सभी को? समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अच्छा एक आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, लिखिए। क्वेश्चन है 2 point charges Q1 and Q2, 2 point charges Q1 and Q2 of 10 to the power minus 8 coulomb and minus 10 into 10 to the power minus 8 coulomb। एक है 10 to the power minus 8 coulomb, दूसरा है minus 10 to the power minus 8 coulomb रिस्पेक्टिवली, मतलब एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड 0.1 मीटर अपार्ट, respectively are placed 0.1 meter apart। calculate the electric fields at points A and B, A, B, C। calculate the electric field at point A, B, C shown in figure। तो जो आपके पास दो चार्जेस है, मैं फिगर बना देता हूं, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल पे पड़े, ये है यहां पे, ये है आपके पास B, ये है आपके पास C, और यहाँ पे दोनों चार्जेस पड़े हैं। एक है आपके पास 10 to the power 8 minus 8 कूलम, और यहाँ पे क्या है minus 10 to the power minus 8 कूलम, और यहाँ से ये आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो आपने A, B और C तीनों पे क्या निकाल के लाना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के लाना है। तरीका वही आपको पता होगा जैसे मैंने कोर्सेज में बताया था। तो ये गोपाल कौन सा है? माइनस, ये क्या है? प्लस। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बाहर की तरफ इसकी वजह से, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अंदर की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स से बना है तो वेक्टर क्वांटिटी है, जिस वजह से शिवांशु ये आपका एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। तो ये पहला इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला E इज इक्वल टू रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ E1 E2। तो बताइए एंगल कितना लेना है? cos 120 degree। you will get the value of electric field at point C। similarly you can find at point B। B पे अगर आप ध्यान दें, इस जगह पे अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो कैसे होएगा बोलो? कौन से इंटीग्रल निकालो था? B पे। हाँ जी, अच्छा सॉरी, यहाँ पे तो निकालना मुश्किल है, ये अब ना यहाँ पे निकालना है। ये एक्चुअल में जो B पॉइंट है वो यहाँ दिया है, यहाँ बनाइए। ये डिस्टेंस भी दिया है आपका, ये डिस्टेंस है आपका दैट इज 0.1 मीटर अपार्ट। टोटल यहां से लेके यहां तक 0.1 मीटर है, यहाँ पे भी 0.1 मीटर है, ये भी 0.1 मीटर है, और ये यहां से लेके यहां तक आपके पास है 0.05 मीटर। ऐसे भी ये सी पॉइंट यहाँ नहीं है, यहाँ थोड़ी दूर है यहाँ पे, और इस पे भी आपके पास ये वैल्यू है यहां से लेके यहां तक 0.05 मीटर। ये है एबीसी पॉइंट। यहाँ पे चार्ज पे तो निकालना बहुत मुश्किल है, यहाँ पे और यहाँ पे निकालना है, और एक यहाँ पे निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मैं बता देता हूँ, ये आपका एग्जांपल नंबर है 41। एसएल अरोड़ा में ग्रुप में भी मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है जी, यहाँ तक? हाँ जी सर, क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दो, बीच में कनेक्शन इशू हो रहा था, क्वेश्चन नहीं सुन पाई। एग्जांपल नंबर 41 लिख लो, एसएल अरोड़ा में एनसीईआरटी क्वेश्चन आई। एग्जांपल नंबर 41। ओके सर, ओके सर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास बच्चों कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। टॉपिक का नाम क्या है? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। छोटा सा टॉपिक है आपका ये, उसके बाद डाइपोल करेंगे। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब जैसे आपको पता है कि जो कूलम्स लॉ था वो किसके लिए वैलिड था, मैंने आपको पहले बताया था, पॉइंट चार्जेस के लिए। बट जब किसी बॉडी पे चार्ज आता है तो वो क्या पॉइंट होती है? तो बॉडी आपकी तीन प्रकार की हो सकती है जिसपे चार्ज होता है। कौन कौन सी? पहली होती है आपके पास लाइन चार्ज, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि आपके पास एक छोटी सी वायर है और सारा का सारा चार्ज ना शिवांशु इस वायर पे अकोमुलेटेड है। सारा का सारा चार्ज कहां है? इस वायर पे अकोमुलेटेड है। तो मान लीजिए इस पूरी वायर पे चार्ज है Q। तो
होता क्या है कि इसमें हम क्या करते हैं प्रभु कि इस वायर की सिर्फ लेंथ लेते हैं, अदर डायमेंशन इसके नेग्लेक्ट कर देते हैं। मतलब ना हमने क्या माना इसका फेस, ना इसकी लेंथ, ना सिर्फ एक ही लेंथ ही मानी है, इसकी ब्रेड्थ नहीं मानी, ना इसका मुंह माना, सिर्फ क्या माना है, लेंथ। तो मान लीजिए कि इस पूरी वायर की लेंथ कितनी है, एल। क्या है, एल। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं आपने डेंसिटी निकाली हो तो डेंसिटी को कैसे लिखते हैं? डेंसिटी को आप लिखते हैं मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, लिखते हैं नहीं, बोलो ऐसे लिखते हैं। ऐसे ही अगर आपके पास पूरी वायर पे चार्ज पड़ा है और उसकी लेंथ एल है तो यहां पे एक टर्म निकालते हैं जिसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो जहां पे लीनियर वर्ड आ गया ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो याद रखिएगा उसमें टोटल चार्ज को लेंथ से डिवाइड किया होगा। दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ। ये ऐसी बॉडी के लिए है जिसकी सिर्फ लेंथ ही ली जा रही है, ठीक है, एक ही डायमेंशन में हम चार्ज ढूंढ रहे हैं। वायर की वजह से क्या लो, ठीक है, क्योंकि वायर की लेंथ उसके डायमीटर से बहुत बड़ी होती है। जैसे ये वायर अभी है, इसकी लेंथ वहां से लेके स्टार्ट होके यहां तक खत्म होती है, बट डायमीटर इसका बहुत छोटा है कंपैरेटिवली उसकी लेंथ से। हाँ जी, यहां तक क्लैरिटी। दूसरा जो है लिख लीजिए फटाफट। वो सिमरन ठीक है बेटा? ये सब बीच में आवाज रुक गई थी, कुछ सुना नहीं। कोई बात नहीं, आप उसमें देख लीजिएगा दोबारा। ओके सर। ठीक है जी, क्लैरिटी। चले आगे। ओके, नेक्स्ट है आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी। दूसरा लिखिए सरफेस, हाँ जी, सरफेस चार्ज, हाँ जी, डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें क्या होगा, जैसे नाम से पता, पहले लीनियर था, अब क्या आ गया सरफेस। तो यहाँ पे एक कोई आपके पास शीट है और इस शीट पे क्या है, इस शीट पे आपका जो चार्ज है वो क्या है, अकोमुलेटेड है। तो मान लो जैसे इसी का इस पे पूरा चार्ज क्यू अकोमुलेटेड है और इस पूरी का एरिया लेंगे हम ए। तो हम एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं, हाँ जी, सिग्मा, दैट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। यहाँ पे रमा जो सिग्मा है दैट इज सरफेस, हाँ जी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। हाँ जी, लिखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा, दैट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, दैट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ। ऐसे ही आपके पास तीसरा जो प्रकार है वो है आपके पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या है, या वॉल्यूम चार्ज, हाँ जी, डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें आपके पास जैसे वॉल्यूम है, कोई वॉल्यूम क्यूबिकल बनाए तो ज्यादा बेटर। एक आपके पास वॉल्यूम है और इस वॉल्यूम के अंदर चार्ज कूट कूट के भरा है ना नवाज? यस सर। कूटने में तो अच्छा है ना? यस सर। कूट कूट के क्या भरा है, चार्ज भरा है पूरे वॉल्यूम में। तो मान लीजिए टोटल चार्ज जो इसमें है वो क्या है, क्यू। टोटल चार्ज क्या है, क्यू। दिव्या, तो इसमें क्या चीज निकालेंगे, इसमें निकालते हैं रो, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो कैसे लिखेंगे, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यहाँ पे जो रो है रो इज कॉल्ड, हाँ जी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो अगर आपका सारा का सारा चार्ज पूरे वॉल्यूम में पड़ा हो देन आप वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से काम करते हैं, ठीक है जी। अब हो सकता है जैसे कि अगर मैं पूछूं ये जो पूरा चार्ज है ये किसी स्फीयर में पड़ा हो, स्फीयर के अंदर पड़ा हो, देन प्रभु हम क्या लिखेंगे बेटा, देन रो लिखेंगे चार्ज डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। और अगर ये क्यूबॉइड के अंदर पड़ा है देन क्या लिखेंगे, देन हम लिखेंगे क्यू रो इज इक्वल टू क्यू बाय, अगर क्यूबॉइड है देन एलबीएच, और अगर क्यूब है ए क्यूब, दैट विल बी ए क्यूब। तो वो कैसी आपका सिमेट्री है या कैसे आपका स्ट्रक्चर है वो। अच्छा, अगर मान लो सिलेंडर है, अब बताओ जरा, पाई आर स्क्वायर है। वेरी गुड। तो अगर इसका रेडियस r है और इसकी हाइट कितनी है h, देन इन दैट केस
रो विल बी क्यू डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर एच। ऐसे ही एरिया वाले कॉन्सेप्ट में अगर वो क्या है आपकी शीट है देन ए स्क्वायर या एल बी, और अगर वो आपका क्या है डिस्क है देन दैट विल बी पाई आर स्क्वायर। क्या ये समझते हैं आप लोग? ठीक है, तो तीन तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब उन्होंने ये बोला कि पॉइंट चार्ज के अलावा भी कोई और शेप में चार्ज हो सकता है। ठीक है शिवांशु, नेक्स्ट है जो आपके पास टॉपिक दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक सेकंड बस थोड़ा। तो इंटीग्रेशन तो हाँ जी, इंटीग्रेशन तो वो जब आपका क्वेश्चन आएगा तब कराएंगे, ऐसा सच नहीं आती वो। जब आपको क्वेश्चन आएगा तब कराऊंगा, उसमें है एक डेंसिटी का क्वेश्चन, कल वो ही करेंगे, टेंशन ना लो। कल थोड़ा तैयार होके आइएगा प्लीज, ठीक है सर। तैयार होके आइएगा, कल मैं फॉर्मूले पूछूंगा, कल मैं बताऊंगा नहीं कुछ, सब कुछ पूछूंगा। हाँ जी, फ्राइडे वाले दिन क्वेश्चन होंगे और क्वेश्चन में आपकी जानकारी ली जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इलेक्ट्रिक डाइपोल में इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है पहले तो मैं मुझे ये बताइए। वेरी गुड, ठीक है। एक तो ना ये ब्लर हो जाता है बड़ी जल्दी, इतना क्यों पढ़ रहा है भाई? हाँ जी, इलेक्ट्रिक डाइपोल बताइए क्या होता है प्रभु, कोई बताएगा? एक ने तो बता दिया और सही बताया। सर नाम ध्यान से लग रहा है। हाँ जी, नाम ध्यान से लग रहा है। अरे कुछ नहीं है, देखो अब लिखे अपेयर, लिखे अपेयर ऑफ, पहले लिख लीजिए फिर बताता हूँ। अपेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, अपेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, pair of equal and opposite charges, pair of equal and opposite charges separated, equal and opposite charges separated by a small distance is called electric dipole. Separated by a small distance is called electric, हाँ जी, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो जैसे कि अगर मान लीजिए आपके पास दो चार्ज, जैसे मैं पहले एग्जांपल देता हूँ, HCl मैंने उस दिन भी बताया था आपके पास, X क्या है, जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा किसके करीब रहता है, किसके करीब रहता है बोलो, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, Cl। तो जो आपके पास ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, वो ज्यादा क्लोरीन के पास रहता है, जिस वजह से इस पे क्या आ जाता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इस पे क्या आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो जिन भी कंपाउंड्स में आयोनिक बॉन्ड बनते हैं उनमें क्या रहता है, शेयर पेयर एक के ज्यादा पास रहता है और एक के ज्यादा मतलब दूर रहता है। तो ऐसे जो आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं ये सारे क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अगर आप ध्यान दें, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में सेपरेशन आ गया, और ऐसे अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस पे जो चार्ज है और इस पे जो चार्ज है वो सेम है बट ऑपोजिट नेचर का है, तो तभी लिखा है अ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो मान लीजिए इसको जनरली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये माइनस क्यू चार्ज है एक साइड पे और दूसरी साइड पे आपके पास प्लस क्यू चार्ज है, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, वैसे डिस्टेंस को अगर आप देख किसी से भी लिख सकते हैं, एल से लिख लो, डी से लिख दो, ए से लिख दो, बट यहाँ पे किससे लिखते हैं, 2a से। 2a लिखने का कारण क्या है कि जब आप काम करेंगे ना तो आप 2a के आधे को आराम से ए और ए में बांट पाएंगे। लिखने को आप ए भी लिख सकते हैं बट फिर आप बांटने पे आप क्या लिखेंगे, a/2 और a/2। इसीलिए उन्होंने ये जो लेंथ है यहां से लेके यहां तक, इसको क्या बोलते हैं, डाइपोल लेंथ। ठीक है जी, तो लिखे लिखिए डाइपोल लेंथ, द सेपरेशन बिटवीन two charges, the separation between two charges is said to be, the separation between two charges is said to be
said to be dipole length, it is generally represented by 2a. It is generally represented by 2a. Next लिखिए dipole moment. Dipole moment. हाँ जी, पॉजिटिव वाला नेगेटिव तरफ भाग जाता है। इलेवन तो बड़ा था केमिस्ट्री में, बाकी नहीं बता, आप बताओ। शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ जी, डाइपोल मोमेंट लिखिए। इट इज डिफाइंड एज, अच्छा ये ना स्ट्रेंथ बताता है डाइपोल मोमेंट किसकी सर? डाइपोल की। मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूं। सर डाइपोल क्या होता है एक बार ये बताओ ना, तो अच्छा समझ रहा है। दो एलिमेंट है, बॉन्ड बनाएंगे, दो एलिमेंट बॉन्ड बनाएंगे। आयनिक बॉन्ड में शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा के पास रहेगा, एक के पास इस तरफ पॉजिटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। इस अरेंजमेंट का नाम डाइपोल। समझ गया सर। बस हाँ जी। इससे पहले एक और कॉन्सेप्ट भी आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अरे सारा कुछ है इसमें, बट इस बुक में आगे पहले पीछे आता है ना। नहीं है सर। लो आ जाओ देख लो पहले, फिर मैं आगे करा देता हूँ। ये देख डाइपोल हो गया, उसके बाद है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अरे नहीं यार टेंशन मत लो, सब कुछ कराऊंगा, एक्स्ट्रा ही कराऊंगा, कुछ छोड़ता नहीं। ठीक है लिखिए। हाँ जी, तो डाइपोल मूवमेंट लिखिए। इट मेजर्स दी स्ट्रेंथ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है वही सब कुछ है लिखा हुआ, कोई बात नहीं। हाँ जी, इट डिटरमाइंस दी स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल। इट डिटरमाइंस दी स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल। और इसे निकालते कैसे हैं? हाँ जी, कैसे निकालेंगे कोई बताएगा कैसे? हाँ, इसको निकालने का तरीका क्या है कि आप देखो दोनों पे इक्वल चार्ज है, कोई एक चार्ज पकड़ लो, हमने पॉजिटिव चार्ज पकड़ लिया। अगर आप इस चार्ज को इसकी सेपरेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे 2a से, तो जो आपके पास टर्म निकल के आएगा दैट इज कॉल्ड डाइपोल मूवमेंट। और ये जो 2a है ये 3D में होता है, इसलिए इस पे वेक्टर लगा देंगे। डाइपोल मूवमेंट आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये आपका नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, ये याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन आपकी नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। यहां पे मैं लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपके पास पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ रहेगी, और जो आपके पास डाइपोल मूवमेंट है उसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है। अब रोमांच इसको ना थोड़ा समझते हैं। जैसे मुझे तो नहीं समझ आता सर डाइपोल मूवमेंट क्या चीज है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे प्रभु अगर मान लो आपके पास ये HCl है ना, H पॉजिटिव, ये Cl नेगेटिव है। अब अगर मैं बोलूं कि इसके बीच में मैं एक क्या रख दूं, अरे एक इलेक्ट्रॉन रख दूं, यूनिट नेगेटिव चार्ज किस तरफ भागेगा? एक क्लोरीन की तरफ भागेगा। एक सेकंड, वो बैलेंस्ड है, वो बैलेंस्ड है। तो यूनिट हाँ जी X की तरफ भागेगा। तो अगर यहाँ पे मैं एक नेगेटिव चार्ज प्लेस कर दूं और वो X की तरफ भागेगा, अगर मान लो ये पॉजिटिव फर्क जो है वो बहुत ज्यादा है, इस पे 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और इस पे 3 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा, फिर वो इलेक्ट्रॉन और तेजी से भागेगा। भागेगा कि नहीं? जैसे मान लो अभी इस पे चार्ज Q है, और अगर चार्ज 3Q हो जाए तो सेपरेशन और बढ़ गया, डाइपोल मूवमेंट बढ़ गई ना और ज्यादा। यहाँ पे Q की जगह क्या आ जाएगा? 3Q, और जो आपका यूनिट नेगेटिव चार्ज है वो और तेजी से भागेगा। तो अगर हम यूनिट नेगेटिव चार्ज को बीच में प्लेस कर दें और वो जिस तरफ जाने की कोशिश करे, वही डायरेक्शन है आपकी डाइपोल मूवमेंट की। जितना ज्यादा चार्ज का सेपरेशन होएगा उतना ज्यादा आपकी डाइपोल मूवमेंट होगी, और उतनी तेजी से वो यूनिट नेगेटिव चार्ज तेजी से मूव करेगा। समझ गए ना? मैंने ये बोला कि दोनों सेपरेटेड है, इसमें एक यूनिट नेगेटिव चार्ज डाला तो वो किस तरफ जाने की कोशिश करेगा? वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो जिस तरफ जाता है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट। और ये चार्जेस जितने ज्यादा इस पे होंगे ये उतनी तेजी से जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा होगा, फर्क उतना ज्यादा होगा, और उतनी तेजी से ये भागेगा। और जितनी तेजी से भागेगा इसका मतलब उसकी डाइपोल मूवमेंट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसमें पावर ज्यादा है नेगेटिव चार्ज को भगाने की। दैट इज कॉल्ड डाइपोल मूवमेंट।
समझ गए? ये दो तरीके से बढ़ाई जा सकती है। आप मुझे बताओ, डाइपोल मोमेंट दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक चार्ज पे डिपेंड करती है, एक सेपरेशन पे डिपेंड करती है। अगर सेपरेशन ज्यादा हुआ देन भी डाइपोल मोमेंट ज्यादा हो सकती है, और अगर चार्ज ज्यादा हो जाए, चार्ज ज्यादा हो, सेपरेशन कम ही हो, देन भी डाइपोल मोमेंट ज्यादा हो सकती है। अच्छा, एक आइडियल डाइपोल बोलते हैं हम। आइडियल डाइपोल क्या होता है? ठीक है, पहले ये लिख लीजिए, क्या कहां तक लिखा आपने? Strength of dipole 8 meter. आपके पास है, हाँ जी, कहां तक लिखवाया था? इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो लिखिए द डाइपोल मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, the dipole moment of an electric dipole is a vector whose magnitude is either charge, whose magnitude is either charge times the separation between two opposite charges Dipole moment of electric dipole. of an electric dipole is the vector whose magnitude is either charge times the separation between the two opposite charges times the separation between two opposite charges, and the direction is along between the two opposite charges, and the direction is along the dipole axis from negative to positive charge, from negative to positive charge. हाँ जी, डायरेक्शन इज अलोंग द डाइपोल एक्सिस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। हाँ जी, यहाँ तक क्लैरिटी? ओके, एक चीज देखते हैं, एक आइडियल डाइपोल क्या होता है, पहले वो बताइए क्विक। हाँ जी, आइडियल डाइपोल क्या होता है? डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू है, डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला है वो है Q इंटू 2a, और 2a आपका वेक्टर क्वांटिटी है। मैं आपको ये कह रहा हूं, अगर मान लो मैंने 2a 0 कर दिया, क्या कर दिया? 2a को 0 कर दिया, और जो चार्ज है उसको लगभग इनफाइनाइट कर दिया। 2a को 0 कर दिया, बहुत ज्यादा करीब ले आया, और चार्ज को इनफाइनाइट कर दिया। फिर भी जब आप इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, अब ये इनफाइनाइट है, ये 0 है, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपकी एक फाइनाइट वैल्यू आएगी। क्या आएगी? फाइनाइट वैल्यू, क्योंकि ये 0 है, ये इनफाइनाइट है, बट मल्टीप्लीकेशन से फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। ऐसा डाइपोल जिसकी सेपरेशन लगभग 0 हो और उस पे चार्ज कितना हो? इनफाइनाइट, दैट इज कॉल्ड आइडियल डाइपोल, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आइडियल केस होता है कि कौन सा आइडियल केस होना चाहिए, तो वो है द डाइपोल whose separation tends to 0, whose separation tends to 0 and charge is infinite. Separation tends to 0 and charge is infinite is called ideal dipole. Ideal dipole. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन, हाँ जी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। देखते हैं, ठीक है। कंसीडर, पहले लिख लीजिए, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, consider an electric dipole consisting
माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज मत लिखिएगा, है ना, कंसिस्टिंग माइनस क्यू एंड प्लस क्यू सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a। आपने प्रॉपर ऐसे लिखना है पेपर में, ठीक है, सिर्फ मैथ्स करके मत आया करिए, उससे नंबर नहीं मिलेंगे स्कूल में। Consider an electric dipole consisting of minus q and plus q separated by a distance of 2a in vacuum, separated by a distance 2a in vacuum. Let p be a point, let p be a point on the axial line where p be a point on axial line where electric field is to be calculated as shown in figure। तो मान लीजिए आपके पास एक माइनस क्यू चार्ज है, यहां पे क्या है, एक प्लस क्यू चार्ज है, और इन दोनों के बीच में इशिका टोटल हम डाइपोल लेंथ कितनी ले लेंगे, ये क्या है आपके पास 2a, ये O इसका सेंटर है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा रामांश A, ये भी कितना हो जाएगा A। यहाँ पे एक पॉइंट P है आपके पास, और इस पॉइंट P पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और मान लीजिए ये जो पॉइंट P है वो सेंटर से कितना दूर है, वो सेंटर से आपका R डिस्टेंस दूर है। बोलो यहां तक क्लैरिटी। अब मेरा सिर्फ एक प्रश्न है कि जैसे आपके पास बोले इस P के पास ज्यादा पास कौन है चार्ज, पॉजिटिव Q, तो पॉजिटिव Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो प्रवीण क्या होगा, ज्यादा, वो ज्यादा होगा, क्यों दिव्या, ये ज्यादा पास है, और जो नेगेटिव चार्ज है वो दूर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज के लिए उसी तरफ रहता है, तो इस वजह से ये होगा कम। तो जब पेपर में भी लगाते हैं ना तो उसका बड़ा मायना होता है कि वेक्टर भी अगर बनाना है तो वेक्टर कितना बनाना है, तो अगर बड़ा वेक्टर है इसका मतलब ज्यादा है, और अगर छोटा वेक्टर है इसका मतलब उसका इफेक्ट कम है, तो वेक्टर से भी आपका अंदाजा लग जाता है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर दीजिएगा, ठीक है, हल्का सा बड़ा, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा आपके पास इसी का E माइनस। अब मेरा एक और प्रश्न है कि अगर यहां से लेके यहां तक आपका R है, तो पॉजिटिव चार्ज से लेके P तक का डिस्टेंस कितना आएगा, बोलिए, यहां से लेके यहां तक R है, ये A है, तो ये कितना आएगा R माइनस A, तो दैट विल बी R माइनस A, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस दे रहा है, यहां तक आ रहा है, और ये कितना है, यहां तक आ रहा है, ये कितना है A, तो दैट विल बी R प्लस A। बोलो ठीक। अब दूसरी चीज कि जो माइनस Q से प्लस Q की तरफ आपकी डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है, तो इस तरफ मैं P कैप लिख दूं, कैप क्या बताते हैं, यूनिट वेक्टर, वो डायरेक्शन बताता है, तो P कैप की डायरेक्शन मैंने इस तरफ रख ली। बोलो अगर, अच्छा इसका एक और चीज कि जो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या वो डाइपोल मूवमेंट से उल्टी डायरेक्शन में है कि नहीं है, तो उसके लिए क्या लूंगा मैं, उसके लिए क्या लूंगा नेगेटिव, और इसके लिए क्या लूंगा पॉजिटिव। सर एक बार रिपीट करना, कहां से, फर्स्ट स्टेप से, नहीं सेकंड स्टेप से, कौन सा, ये ठीक है, आपका सेंटर से लेके यहां तक का डिस्टेंस R, सर वो नहीं सर, वो जो आपने वो बनाया कंपोनेंट्स पे उधर जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के लिए इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की तरफ जाएगा, और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड उसी तरफ जाएगा, बट नेगेटिव का मैंने वेक्टर छोटा इसलिए लगाया क्योंकि पॉजिटिव चार्ज P के ज्यादा करीब है और नेगेटिव चार्ज दूर है, तो दूरी से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है। जैसे आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना, E इज इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R स्क्वायर के, तो डिस्टेंस अगर ज्यादा हो जाए देन इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा। ठीक है सर, यहां तक क्लैरिटी, गुरलीन कोई दिक्कत परेशानी। अब अगर मैं, हाँ जी, नाउ ठीक है, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू, हाँ जी, प्लस Q चार्ज को कोई बोलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज, तो दैट विल बी, हाँ जी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं E प्लस,
बोलो ठीक। E प्लस वेक्टर इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय यहां से लेके यहां तक कितना है? हाँ जी, यहां से लेके यहां तक कितना है? तो दैट विल बी r माइनस a का स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन देखो, ये जो प्लस है ये किस तरफ है? ये प्लस डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में ही है, तो इसको मैं यहाँ पे p कैप लगा दूं, किसी को कोई दिक्कत? डायरेक्शन देने के लिए, ठीक है। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज, तो क्या आ जाएगा? E माइनस दैट विल बी E माइनस वेक्टर इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R प्लस A। किसने बोला ये? वेरी गुड। R प्लस A का स्क्वायर और P कैप विद माइनस साइन। माइनस क्यों लगाया दिव्या? माइनस क्यों लगाया? क्योंकि हाँ बिल्कुल, E माइनस जो है दैट विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ P कैप। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा रोमांच? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एट पॉइंट P, तो आपने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल करा ना, E वेक्टर इज इक्वल टू E वेक्टर प्लस E वेक्टर माइनस, है ना? तो ये आ जाएगा E वेक्टर इज इक्वल टू, अब अगर आप ध्यान दें दोनों में से कॉमन क्या है? 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q भी कॉमन है। अंदर क्या रह जाएगा? ध्यान दीजिए, अंदर रह जाएगा यहाँ पे 1 बाय R माइनस A का स्क्वायर, वो बाहर लिखूंगा मैं उसी तरफ 1 बाय R माइनस A का स्क्वायर, और बीच में क्या है? माइनस 1 बाय R प्लस A का स्क्वायर, और P क्या लिखूंगा बाद में, ठीक है जी। चेक करिए जरा एक बार। क्लैरिटी? दिस विल बी E वेक्टर इज इक्वल टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ जी, अब अगर मैं एलसीएम लूं तो क्या आ जाएगा? R माइनस A का स्क्वायर और R प्लस A का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई भी करते हैं। इसी का क्या आ जाएगा? R प्लस A का स्क्वायर, सेंटर में माइनस, हाँ जी, R माइनस A का स्क्वायर, और बाहर क्या चलेगा? P कैप। जल्दी लिखिए फिर मैं अगले स्टेप पे। सर R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का स्क्वायर Q सर आप तो कहते हैं प्लस टू की आसान है, आसान नहीं लग रही है। ये आसान है यार, तुम लोग फालतू में सोचते हो ऐसा। मुश्किल मतलब फिजिक्स, सुनो, फिजिक्स मुश्किल कब होती है? जब आपको रट्टा मारना पड़ जाए। जब आप रट्टा मारना लग जाओगे ना, फिर आपके लिए फिजिक्स मुश्किल है, चाहे वो 11वीं की चाहे वो प्लस 2 की। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना, जैसे 11वीं में अलग अलग चैप्टर थे ना, ये चैप्टर अलग अलग नहीं है, इसमें सारा कुछ एक से चार्ज पढ़ लिया, चार्ज के बाद मूव करने लग गया, मूव करने लग गया तो करंट बन गया, करंट बन गया तो मैग्नेटिक फील्ड बन गया, मैग्नेटिक फील्ड तो एसी आ गया, ईएमआई आ गया, मैग्नेटिज्म मैटर आ गया, तो एक के साथ सारा जुड़ा हुआ है। 7 में 8 में चैप्टर तक ऐसे ही चलेगा, फिर उसके बाद ऑप्टिक्स आता है। सर एक सेकंड बस हो गया। वेलकम टू 12। चले जी आगे। हाँ जी ठीक है बच्चों, कृत ओके जी, उज्जवल जी ठीक है, हाँ जी, आप लोग ऑनलाइन जो बैठे हैं ठीक है जी, गुरसिमरन यस सर। जल्दी लिखो। आप टाइम और रखा हो मैं इसे रखता हूँ ना, स्टार्ट करो।
कहते सर आप रब कर लो, मैं तब तक ये रब कर दूंगा। सर आप रियल लाइफ में टीम में डालो। सर को सट्टा लगाने के लिए बोल रहा है। है भाई? ध्यान दीजिए, आवाज प्लीज देखिए, E वेक्टर इज इक्वल टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2ar। चेक कर लीजिएगा, जो बीच वाला माइनस है मैंने वो भी लगा दिया है। फॉर्मूला बनना था दूसरे वाला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और उससे माइनस चेंज कर दिए साइन, और बाहर क्या चल रहा है आपके पास पी कैप बटे, हाँ जी नीचे जो फॉर्मूला है ना, तो फिर नीचे फॉर्मूले को देखो, ये बना r माइनस ए आर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो क्या आ जाएगा E वेक्टर इज इक्वल टू, इसको k लिख लो चाहे, अगर इतना लंबा चला है ना काम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे q, तो ये आ जाएगा 4ar बटे r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा p कैप। अब जरा मेरी चालाकी देखिएगा, मैं चालाकी क्या करूंगा, बड़ा आसान काम है, तो इसको k लिख लिया, q लिख लिया, और अगर आप ध्यान दें इसको इसी का मैं ऐसे लिख सकता हूँ q इंटू 2a, और एक 2 अलग किया और r के साथ लिख लिया। इस जो, हाँ बिल्कुल, इस 4a को 2a इंटू 2 लिखा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा p कैप। इतनी चीज को क्या लिख सकता हूँ मैं, थोड़ी देर पहले बताया था q इंटू 2a क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट, दैट इज E वेक्टर इज इक्वल टू kp2r बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर इंटू p कैप, और यहाँ पे जो रिजल्ट आ जाएगा E इज इक्वल टू, हाँ जी 2kpr डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर विद p कैप, दिस इज फाइनल रिजल्ट। अब इसका भी एक सब केस बनाया जा सकता है। सर स्क्रीन ब्लर आ रही है। लग आ रही है, कल हो जाएगा सर वो अभी हो जाएगा बस, only 4 minutes left. नहीं मैं अभी लिख देता हूँ, बस आप लिख लेना, तब सर लेट स्टार्ट कर देंगे। इफ डाइपोल, इसी का सब केस है, इफ डाइपोल इज ऑफ, हाँ जी स्मॉल लेंथ, अगर उसकी लेंथ स्मॉल हो एज कंपेयर टू ऑब्जर्वेशन पॉइंट, मतलब डाइपोल इतना सा है और आप इतनी दूरी पे डिस्टेंस ले रहे हैं, देन उस केस में जो आपका r है दैट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, और जब आपका r वेरी वेरी ग्रेटर देन a हो, देन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को आप लगभग क्या लिख सकते हैं शिवांशु, लगभग r स्क्वायर। एग्जांपल के लिए जैसे डाइपोल इतना सा है और यहाँ पे आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, तो उस डिस्टेंस के लिए जो a दिखेगा ही नहीं हमें, हाँ तो वो नेग्लेक्ट कर देंगे, देन उस केस में क्या आएगा आपके पास, E वेक्टर इज इक्वल टू 2kpr डिवाइडेड बाय, ये r स्क्वायर का स्क्वायर क्या बन जाएगा r क्यूब p कैप, और ये आ जाएगा E वेक्टर इज इक्वल टू 2k, हाँ जी माफी चाहता हूँ, ये काट के आएगा 3, ये आपके पास आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 4, और एक r से r कट के ये 3 बनेगा, फिर कट जाएगा kp डिवाइडेड बाय r क्यूब इंटू p कैप। ये वाला केस आप तब लगाएंगे जब आपका जो डाइपोल है वो बहुत दूर हो ऑब्जर्वेशन पॉइंट से, देन उस केस में आप a को नेग्लेक्ट कर देते हैं। अरे कुछ नहीं है, ये लेंथ है ना आपके पास, देखो अगर आप ध्यान दें ये डाइपोल है, यहाँ ये आपके पास a है, अभी तो r इतनी दूरी है यहाँ से यहाँ तक, और अगर मैं ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ पे ले जाऊं तो यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस के सामने ये डिस्टेंस क्या है, छोटा, देन उस केस में r बहुत बड़ा हो गया इसे, और उस केस में जो नीचे r स्क्वायर आ रहा है वो लगभग इसके बराबर ले लेंगे r स्क्वायर के, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे r स्क्वायर का स्क्वायर, तो वो बन गया r की पावर 4, वो बन गया आपके पास r की पावर 4, ये 4 बना, इस r से ये r कट के कितना आ गया क्यूब, तो दैट विल बी 2kp p कैप डिवाइडेड बाय r क्यूब, ठीक है जी। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, और अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखें तो क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू 2kp डिवाइडेड बाय r क्यूब। और मेरा क्वेश्चन ना सिंपल सा ये है
कि सिंपल एक चार्ज की वजह से क्या आएगा रिजल्ट, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, बट डाइपोल की वजह से क्या रिलेशन है, Q। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डाइपोल की वजह से वो बड़ी तेजी से खत्म होता है डिस्टेंस के साथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब, बड़ी तेजी से गिरेगा। इससे ये है आपके एक चार्ज के लिए डाइपोल के लिए, एक चार्ज के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है, डाइपोल के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब। ठीक है जी, आज के लिए इतना। सर कल कितने बजे हम डाउट लेंगे? मेरा है थोड़ा। हाँ